Hello friends, good morning. Today I am going to teach class 3rd science subject and the chapter number is second and the chapter name is plant parts. So let us start this chapter, है ना? And the chapter name is plant parts. Plant it means पौधा और part it means भाग, यानी पौधों की भाग. Just as we have different body parts which perform a particular function, यानी इसका अर्थ हुआ कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक मानव शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं. इट मीन्स बहुत सारे भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का अपना कुछ न कुछ काम होता है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मुंह जैसे हमारे शरीर में होता है तो उसका काम क्या होता है? खाना. नाक से हम लोग सांस लेते हैं, है ना? उसी तरह हर एक पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है. सिमिलरली उसी तरह प्लांट टू हैव डिफरेंट पार्ट्स, यानी पौधों के पास भी अलग अलग भाग होता है. ईच पार्ट हैज अ स्पेशल जॉब टू डू, यानी प्रत्येक भाग का अपना कुछ खास कार्य होता है. लेट अस नो, आइए अब हम जानते हैं मोर अबाउट दिस पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी कि इस पौधों के भाग के बारे में. ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, यानी एक पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं. द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट, यानी पौधों का वह भाग जो जमीन के नीचे ग्रो करता है, जो जमीन के नीचे बढ़ता है, उसे हम जड़ कहते हैं. वी कैन नॉट सी, इसे हम देख नहीं सकते हैं. इट एज इट्स ग्राउंड, इट्स एट अंडरग्राउंड, क्योंकि यह जमीन के अंदर होता है. एंड द सूट इज द पार्ट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, यानी कि सूट जो है पौधों का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर से बढ़ता है. इट इज द पार्ट, यह एक ऐसा भाग है दैट वी सी, जिसे हम लोग देख सकते हैं. इट हैज अ स्टेम, इसके पास तना होती है. ब्रांच, शाखाएं होती हैं. लिप्स, पत्तियां होती हैं. बर्ड्स, कली होती है. फ्लावर, फूल होते हैं. एंड फ्रूट्स, और जो है फल भी होता है. रूट, रूट ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो जड़ होता है बाबू वो जमीन के नीचे बढ़ता है. दे कीप द प्लांट फर्मली फिक्स्ड टू द सॉइल, जो जड़ होता है वह सॉइल से फिक्स रहता है. रूट टेक इन वाटर, यानी जड़ जो होता है बाबू वह पानी को ऑब्जर्व करता है. एंड मिनरल्स, और खनिज पदार्थों को भी ऑब्जर्व करता है. और रूट ऑब्जर्व करने के बाद जो है, यानी कि रूट से एक वेसल्स होता है जिसे हम जाइलम कहते हैं. और जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को जो है लीफ, पौधों के पत्ती यानी प्लांट के लीव्स के पास पहुंचाता है. और वहीं पर पौधों का खाना बनता है. बिकॉज लीव्स इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, यानी पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, जहां पौधों का खाना बनता है ना. रूट हैज टू टाइप्स, यानी कि रूट के दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट नेम इज टैप रूट एंड सेकेंड नेम इज फाइब्रस रूट. ए टैप रूट इज ए थिक टेपरिंग रूट विच गोज डीप, जो टैप रूट होता है बाबू वो मोटा होता है और जो जमीन के अंदर तक गहरे जगहों तक गया होता है. इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी में. मेनी स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, यानी कि इस मेन रूट के अगल बगल बहुत सारे जो है यानी कि जड़े जो है, तनाएं जो है निकली होती है. दिस इज अ मेन रूट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेप रूट, जिसे टेप रूट कहते हैं. सम प्लांट्स विच टेप रूट आर बीन, यानी कि कुछ पौधों के पास जो टेप रूट होता है वहां बताया गया है, जैसा कि यहाँ देख लीजिए बीन यानी सेम, है ना.
मोस्टार्ड यानी सरसों, यानी सरसों का आपने पौधा देखा होगा। सरसों को जैसे ही आप उखाड़िएगा तो उसमें से एक टैप रूट एकदम सीधा निकलता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाजर को। गाजर आप देखिए, यहाँ से गाजर को जैसे ही आप उखाड़िएगा तो इसमें से एकदम सीधा सा निकलेगा, यानी दिस इज कॉल्ड टेप रूट। इसे भी टेप रूट कहते हैं। यहाँ पे रेडिस को देखिए, टर्निप को देखिए, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टेप रूट। बिकॉज क्यों टेप रूट है बाबू? क्योंकि देखो यहां से सीधा निकला है और इसे निकाल कर इसे खींचोगे तो यहां से एकदम सीधा ही निकलेगा, न कि कहीं इधर उधर। और मैं आपको फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे फाइब्रस रूट हैज अ मेनी थ्रीड लाइक रूट, यानी थ्रीड का मतलब होता है डोरा या धागा, यानी एकदम डोरा या धागा जैसा एक प्रकार का जड़ होता है ना। एंड ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम डू नॉट गो वेरी डीप, यानी कि वो बहुत ऊंचे मतलब गहरे नीचे धरती के नीचे तक नहीं ज्यादा गया होता है इनटू द सॉइल। जैसे मैं घास को देख लो, घास जो है वह ज्यादा थोड़ी धरती के नीचे जाता है। वहीं राइस को देख लो, गेहूं को देख लो, प्याज को देख लो, इट्स ए वेरी थ्रीड लाइक ए स्ट्रक्चर, यानी कि देखो डोरा धागा जैसा बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। और यहाँ देखो टैप रूट, टैप रूट का एक सिंगल जो है नीचे गया है, दीज एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। यानी सम प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि एक्स्ट्रा फूड को अपने जड़ वाले भाग में स्टोर करके रखते हैं। एंड वी ईट सम ऑफ दिस रूट, और इसके पार्ट को हम खाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया गाजर, तो गाजर को देखिए, गाजर का यह क्या है, नीचे वाला पार्ट जड़ है और जड़ में यह फूड को ज्यादा स्टोर करके रखा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गाजर में ज्यादा फूड स्टोर है। वहीं पर टर्निप यानी सलगम को देख लीजिए, रेडिस यानी मूली को देख लीजिए, यानी इन्होंने क्या किया कि जड़ वाले पार्ट में फूड को ज्यादा स्टोर करके रखा है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं, है ना, कि प्लांट्स जो है स्टोर, है ना, फूड, है ना, प्लांट्स जो है पौधों जो है या पौधे जितने भी हैं वो भोजन को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। स्टेम का अर्थ होता है तना। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट, यानी जो शूट का एक मुख्य भाग कहा जाए तो हम उसे स्टेम के नाम से कह सकते हैं, यानी तना के नाम से कह सकते हैं। ऑल ब्रांच, जितनी भी शाखाएं हैं, ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम, यानी यह तने से ही वृद्धि करके निकले होते हैं। जैसे में तना में पत्तियां, फूल, फल जो कि क्या है, इस शाखाएं से निकले हुए हैं। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, यानी अलग अलग पौधों के पास जो है अलग अलग प्रकार के तना होता है। स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, यानी कि जिस पौधा का, जिस पेड़ का तना जो है मजबूत और मोटा होता है उसे ट्रंक कहते हैं। सर्व्स आर हार्ड एंड वुडी स्टेम, सर्व्स का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी के जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं, जो उनके स्टेम्स होते हैं वुडी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हर्ब्स के जो तने होते हैं वे कमजोर होते हैं, वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, और उनके जो तने होते हैं वह मुलायम होते हैं। और क्लाइंबर्स का मतलब होता है चढ़ने वाला पौधा, तो इनके जो तने होते हैं सो वीक, बहुत कमजोर होते हैं, दैट इट कैन नॉट स्टैंड, जो कि ये खड़े भी नहीं रह सकते हैं अप ऑन इट्स वन, यानी खुद से जो क्लाइंबर वाले पौधे होते हैं वे खड़े नहीं रहते हैं। इट नीड्स सपोर्ट, इन्हें सहारा की जरूरत होती है। ए क्रीपर्स स्टेम इज ऑल्सो वीक, यानी जो क्रीपर्स का मतलब होता है लताएं, यानी कि जो इनकी भी तना होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। इट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन के मतलब अगल बगल में पसरते हैं। जिसे हम लोग गांव में लोग कहता है, जैसे कोहड़ा हो गया या जैसे तरबूज को आपने देखा होगा, तरबूज को क्या किया जाता है, जमीन में कई देखिएगा अगल बगल में पसरे रहते हैं, तो इस तरह के पौधों को क्रीपर्स कहते हैं।
स्टेम हैज टू मेन फंक्शन। एक तना के दो मुख्य कार्य होते हैं। इट होल्ड द प्लांट अपराइट, ये पौधों को क्या करता है, अपराइट रखता है। एंड इट हेल्प्स द वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय द रूट, यानी रूट तो ऑब्जर्व करके रखता है अंडरग्राउंड से, धरती के नीचे से, और रूट से जो है स्टेम ऑब्जर्व करके खींच के कहा ले जाता है, टू रीच द लीव्स, यानी पत्तियों तक पहुंचाता है ना। एंड सिमिलरली द फूड मेड बाय लीव्स, और वहीं पर पौधों का खाना जो है पत्तियों में होता है। एंड ट्रेवल थ्रू ब्रांचेड एंड स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो है कि क्या करता है, स्टेम्स जो है यानी कि पूरे पौधों की चारों तरफ फैले रहता है, जहां से वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। क्योंकि अगर पत्तियों तक वह पहुंचाएगा नहीं तो पौधों का खाना नहीं बनेगा, क्योंकि पौधों को खाना बनाने के लिए वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम लोग मात्र इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में जो है हम अगले पार्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे भी हमारे चैनल के माध्यम से है ना इस पढ़ाई का, इस स्टडी का, इस ज्ञान की एक अद्भुत सी मतलब अनमोल ज्योति का जो है बच्चे लाभ उठा पाएं। और जो है आप सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।